नमस्कार, मैं मनोज कुमार पन्ना फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हमारे बीच बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद आपको भी। सर, हम जानकारी चाहते हैं कि बिहार में जन स्वराज का क्या भविष्य है। देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में 18वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव के पहले कई सारी पार्टियां चुनावी जंग में दिखेंगी। बिहार में नीतीश कुमार सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हैं। 9 बार चीफ मिनिस्टर हो गए, 10वीं बार वो चीफ मिनिस्टर होंगे। ऐसा प्रयास उनका है, स्वाभाविक है। और अभी सत्तारूढ़ एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बिहार में भी सत्ता में है और दिल्ली में भी सत्ता में है, इसलिए डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अब नीतीश कुमार के राज में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुआ है, लेकिन जनता की अपेक्षा क्या उस हद तक पूरी हुई? उम्मीदों पर नीतीश सरकार पूरी तरह खड़े हुए? बिहार को विकास के लिए अभी बिहार एक विकासशील प्रदेश कहा जाता है। दूसरे राज्यों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। तो उस उम्मीद पर क्या नीतीश कुमार ने किया? देखिए, बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कोई 12 करोड़ से अधिक आबादी वाला प्रदेश है और आज यहाँ हर हाथ को काम नहीं है, तभी लोग रोजी रोटी के बाहर जाते हैं। एक राजनीतिक विकल्प को लालू प्रसाद भी आए बिहार में। 90 में जब आए तो कांग्रेस के सत्ता के पतन के बाद से एक लोगों को उम्मीद जगी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लालू प्रसाद ने अपने राज में गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलितों की आवाज बने थे। लेकिन पूरी राजनीतिक व्यवस्था बिहार में कहिए कि जाति आधारित हो गई। तो उद्देश्य जो बिहार का विकास होना चाहिए था, कुर्सी की राजनीति ज्यादा प्रबल हो गई। जोड़ तोड़ महागठबंधन बनाए। इस बीच जो आपने बात की कि जन स्वराज पार्टी, बात सही है कि पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर, जो एक चुनावी रणनीतिकार की उनकी भूमिका थी, कई दलों का, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, दर्जन भर से अधिक दलों के उन्होंने काम किया। चुनाव में कैसे चुनाव जीता जाता है, इसकी तकनीक, इसका गुरु मंत्र वो देते थे और रणनीति बनाते थे। अब बिहार के मूल के रहने वाले हैं, बिहार के लाल हैं प्रशांत किशोर ने ठानी की नहीं। बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है, हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं, हमें भी बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो बिहार में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इसके पहले पदयात्रा की पूरे प्रदेश भर में उन्होंने, और जब पार्टी बनाई तो कुछ मुद्दे सामने रखे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो एक बड़ा ऐलान किया उन्होंने। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर रखी है। तो पहला ऐलान किया कि हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी तुरंत खत्म करेंगे। शराबबंदी मजाक बन के रह गया है। ये गरीब गुरबों को इससे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। अब पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद शराब कहीं का धंधा कारोबार, कोई 25,000 करोड़ से अधिक का काला कारोबार बिहार में पल फूल रहा है। तो कहा कि इससे जो राजस्व की हानि हो रही है, इसको शिक्षा में सुधार में हम खर्च करेंगे। एक बड़ी बात उन्होंने की। दूसरी बात की कि देखिए, लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। वो कहा कि भाई हम सरकारी स्कूलों की दशा दुर्दशा सुधारेंगे और जो लोग चाहेंगे कि नहीं हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको पैसा देंगे सरकार की तरफ से। इस तरह से अस्पताल की दशा सुधारेंगे। और कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी उन्होंने कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो माँ बहनों के लिए एक अच्छी योजना देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे। और खास करके एक बात कही कि बिहार में रोजी रोटी के लिए जो 10,000 15,000 के रोजगार के लोग बाहर जाते हैं, ये बिहार में नहीं, इससे बाहर नहीं जाना पड़े, सबको हम बिहार में रोजी रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। इसके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। अब उनके सामने 2 लक्ष्य, अभी वो बिहार बदलाव यात्रा पर हैं प्रशांत किशोर। आज ही वो आरा, बक्सर, भोजपुर और बक्सर के दौरे पर आ जाए। बदलाव यात्रा उनका जिले का चल रहा है और उसमें उनका है कि एक और नीतीश कुमार को, उनका आरोप है कि नीतीश कुमार जनता की उम्मीद पर सत्ता में खड़े नहीं हुए, तो सत्ता से हटाना। अब दूसरी बात कहते हैं इसके कवल तो लालू प्रसाद राबड़ी देवी का राज है, उसके राज में कहाँ सुधार हुआ? तो ये सत्ता में आना चाहते हैं, तेजस्वी मंत्री के दावेदार हैं, तो सत्ता में आने से रोकना। जो बात आपने कही कि आप देख रहे हैं कि आज जन स्वराज पार्टी के राजनीतिक अभियान से सत्तारूढ़ दल भी, अब विपक्ष दोनों में हरकंप है, परेशान है और वो दोनों पर समान रूप से हमला बोल रहे हैं।
वो कहते हैं कि बिहार में जो अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते हैं बैंकों में, वो तो पैसा बैंक बिहार में लगाता नहीं है, और बिहार का विकास हो रहा है, बिहार का पैसा जाकर गुजरात और महाराष्ट्र ये सब जगह पैसा लगवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये बदलाव होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री 22 अगस्त को गया, फिर आ रहे हैं, विकास योजनाओं का सौगात देंगे। ये प्रशांत किशोर की रणनीति है कि नहीं, जब हम सत्ता में आएंगे तो जिस जाति की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी दें। जैसे 18% मुसलमान है, तो आज तक सारी दूसरी पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती है, मुसलमान को वो टिकट नहीं देती है, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी है, वोट का इस्तेमाल करती है। तो कहा कि हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे, 18% आबादी। कहा यहाँ अति पिछड़ों की आबादी है 35%, तो उसको भी आबादी के हिसाब से अति पिछड़ा में 112 जातियां हैं, तो उसको भी सत्ता में हिस्सेदारी 70 अति पिछड़ी जाति को टिकट दें। और कहा आधी आबादी महिला, उसको भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो 40 महिला को टिकट देंगे। और पूरे बिहार में 243 सीट पर अकेले अपने बूते लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम 10 साल के लिए, अभी ये मेरा है कि हम इस चुनाव में नतीजा चाहे जो आवे, लेकिन हम 5 साल ही नहीं, हम मेरे पक्ष में भी नतीजा नहीं आएगा तभी अगला 5 साल भी हम समय दें। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार में आज की तारीख में मैं समझता हूं कि दो धारी तलवार बन गए हैं। एनडीए को भी नुकसान होगा और महागठबंधन को भी नुकसान होगा। अभी फिलहाल किसको ज्यादा नुकसान होगा ये तो समय बताएगा, चुनाव नतीजे पर आएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग इफेक्ट था, चिराग ने तो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए ठानी थी और उस हिसाब से लड़े। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए और तेजस्वी को सत्ता से आने से रोकने के लिए दो तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सीटों की संख्या क्या हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि विधानसभा का ये जो चुनाव है इसमें एक तीसरा प्लेयर के रूप में प्रशांत किशोर की एक मजबूत उपस्थिति देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि दो धारी तलवार है, कहीं तलवार भंजे तो दोनों तरफ कटता है, किसके तरफ ज्यादा कटा किसके तरफ कम, ये तो थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। अभी चुनाव के तो अक्टूबर नवंबर में होंगे, कई बार आपसे चर्चा होगी, लेकिन जन स्वराज की जो आपने चर्चा की आज की तारीख में प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा पर हैं और भर चुनाव भर बदलाव यात्रा पर। इसी महीने शायद वो पहली पार्टी होगी कि 16-17 अगस्त को उनकी पहली सूची आ रही है। कहना है हमको किसका वेट करना है, तो हम सूची भी उम्मीदवारों को पहले जारी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी महीने जन स्वराज पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची जो 60-70 कम से कम सूची आ रही है, तो पूरे दमखम से लड़ रही है। और चुनाव कहते हैं प्रशांत किशोर की भाई हमारे पास धन की कमी नहीं है, जिन लोगों को हमने मदद की है सत्ता में आने में वैसे लोग हमारी मदद कर रहे हैं, खुलेआम बात करते हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की जो चुनावी राजनीति, हालांकि पिछला उपचुनाव भी लड़े थे वो, उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। रैली भी किया था उन्होंने गांधी मैदान में, ये रैली तो मैं मानता हूं कि रैली जन रैली नहीं कुर्सी रैली होकर रह गई थी। जो उम्मीद जताई गई थी वो भीड़ नहीं जुटी। लेकिन चुनावी रण में कोई आता है तो कभी अप्स कहीं डाउन होता है। अभी तो ये आम चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी एक प्रभावशाली भूमिका देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कितनी सीटें मिलेगी ये भविष्यवाणी तो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर का इफेक्ट निश्चित रूप से विधानसभा के इस चुनाव में 2025 में देखने को मिलेगा। सर, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिहार के बारे में जो 14 करोड़ की आबादी है, प्रशांत किशोर सही कहते हैं कि बिहार में कोई 50 लाख से अधिक लोग हर साल रोजी रोटी के लिए पलायन होता है। कैसे पलायन रुकेगा? जब यहाँ रोजी रोटी का साधन होगा तभी ना रुकेगा। तो सीधे कहते हैं कि भाई यहाँ के मजदूर बाहर जाके गुजरात और दूसरे राज्य में कमाते हैं और यहाँ का पैसा भी, विकास का पैसा प्रधानमंत्री वोट यहाँ से लेते हैं, सांसद यहाँ से बनाते हैं, लेकिन फैक्ट्री और विकास की चिंता करते हैं गुजरात की। सीधा हमला कर रहे हैं वो केंद्र की नीति पर, खासकर नीतीश कुमार जो इतने लंबे काल तक सीएम रहे, उनकी नीति की विफलता पर सवाल उठाते हैं। बिहार तो यहाँ आज मजदूर का प्रदेश हो गया है, ये रुकेगा कैसे? देखिए, आज़ादी के बाद जब बिहार नहीं बटा था तब कभी यहाँ था टाटा का जमशेदपुर था, बिहार में ही था ना, और संसाधन था। झारखंड में वन संपदा, खनिज संपदा,
खान संपदा का हम धनी माने जाते थे तब, जबकि हम बिहार साथ बिहार था झारखंड। अब तो अलग होता, बचा क्या, सिर्फ बालू बचा और उसके बाद बाढ़ से हर साल होने वाली तबाही। ये होगा कैसे सुधार? आज बिहार के बैंकों में लोगों का कुछ 4 लाख करोड़ जमा है, लेकिन निवेश 54% ही हो पा रहा है। और ये पैसा दूसरे प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जो विकसित प्रदेश हैं, वहां 100% उससे ज्यादा निवेश बैंक कर रहा है। ये नीति रीति बदलनी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अभी बिहार बंटने के बाद सबसे बड़ा निजी निवेश होने जा रहा है अडानी का। अडानी का पीरपैंती में कोई 2400 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन, जो 27,000 करोड़ की लागत से स्थापित होना। अभी बिहार कैबिनेट ने चंद दिन पहले 1 रुपए पर तो 1000 एकड़ से अधिक जमीन दी है, और वहां वो लगेगा। अभी अडानी से एमओयू साइन हो गया है, तो मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे बड़ा निजी निवेश होगा। काश इसी तरह की फैक्ट्री और कृषि प्रधान बिहार में कृषि आधारित उद्योग सब जिलों में लगते हैं। जब उद्योग लगेंगे तभी रोजगार होगा। इसलिए प्रशांत किशोर की परिकल्पना है, जो कहते हैं वो, कि भाई हम कुछ इस तरह की व्यवस्था, मेरी परिकल्पना है कि हर जिले में कोई उद्योग धंधा का विकास हो, विस्तार हो, हम उसके लिए नीति बनाएंगे, बैंक से पैसा दिलवाएंगे, सरकार भी सहायता देगी। और जब यहाँ रोजगार के संसाधन सुलभ होंगे तो फिर मजदूरी भी घटेगी, मजदूरों का पलायन रुकेगा। तो मजदूरों का पलायन रोकना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, यही सब तो है प्रशांत किशोर का मुद्दा। लेकिन अब जो सत्ता में लोग हैं आज, उसको कोसते हुए कहा करते हैं वो कि बिहार तो मजदूरों का स्टेट बना दिया गया है, ये मजदूर हब हो गया है। तो इसी पर हमला बोलते हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक रोजी रोजगार और नौकरी एक मुद्दा बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। जैसे बीते 5 साल में, अभी तो अब जो अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ने लक्ष्य दिया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। अब तो उनका कहना है कि 12.5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। अभी चुनाव तक कोई 1.5 लाख से अधिक नई नियुक्ति होने जा रही है। और इसी तरह से रोजगार भी, जो हम 10 लाख किए थे, 37.5 लाख हो गया है। कोई अब मिलाकर मुख्यमंत्री ये अनुमान बता रहे हैं कि 50 लाख हो जाएगा नौकरी और रोजगार। लेकिन तब भी आज जरूरत है, हर हाथ को काम चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता से अधिक लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। इस दिशा में प्रशांत किशोर जो कहते हैं, वो बिहार के दुखते रग पर हाथ फेरते हैं। और सारे दूसरे दल जो शासन में रहे, सत्ता में रहे, उनको कटघरा में खड़ा करते हैं, कहते हुए कि बिहार के लिए कोई अभिशाप ही है। कोई कहे कि भाई ये मजदूरों का स्टेट है, कोई ये कहे, जिस दिन बिहार के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है कि यहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र है। कभी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा गौरव था, लेकिन आज पढ़ने के लिए भी छात्र अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। हर साल कोई 1600 से 2000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, पलायन पर खर्च हो रहा है। इधर हाल के वर्षों में सरकार ने, केंद्र की नीति भी है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब उस हिसाब से गुणवत्ता भी नहीं चाहिए। तो एक है, ये चुनाव में एक मुद्दा है, ये भी जो मजदूर की बात वो करते हैं, रोजगार और नौकरी भी एक मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पटना फास्ट यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें